So, hello all of you. In previous videos we discussed about capacity to contract और उसके हमने अलग अलग पार्ट्स बताए थे कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के कौन से 3 मेजर रूल्स हैं. 1 एज, सेकंड साउंडनेस एंड थर्ड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो सेक्शन 12 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो बात करता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की प्री रिक्विजिट्स का, और उसमें साउंडनेस ऑफ माइंड एक है. अब साउंडनेस ऑफ माइंड को अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या है. कोई भी व्यक्ति साउंड माइंड का कहलाएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझने के लिए केपेबल है और रेशनल डिसीजन ले सके, रेशनल जजमेंट, सोचा समझा जजमेंट ले सके कि इस सारे कॉन्ट्रैक्ट का उसके ऊपर या उसके इंटरेस्ट के ऊपर क्या असर पड़ेगा. जो व्यक्ति ये समझ सकता है उसको सेक्शन 12 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है कि वो साउंड माइंड का है. लेकिन अगर उसको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी या उसकी ड्यूटीज़ या उसके एक्शंस जो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से होंगे या नहीं हो सकते, वो अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का कहलाएगा. बेसिकली 3 पिलर्स जो मैंने अभी अभी भी बताया कि 3 पिलर्स हैं कॉम्पिटेंसी के. एक है मेजॉरिटी, सेकंड है साउंड माइंड, तीसरा है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. साउंडनेस ऑफ माइंड क्लियरली मेंटल कैपेसिटी की बात करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को समझने के लिए केपेबल हो. साउंड माइंड का एग्जैक्ट मीनिंग, अगेन अंडरस्टैंडिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेशनल जजमेंट बना सके, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है उसकी ये साउंडनेस ऑफ माइंड, वेदर द पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड और नॉट, ये स्पेसिफिक टाइम पर जज की जाएगी जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है. इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कभी साउंड माइंड का है, कभी साउंड माइंड का नहीं है? एग्जैक्टली ऐसा होता है. इसीलिए ये क्लियरली कहा गया है सेक्शन 12 में कि साउंडनेस ऑफ माइंड उस स्पेसिफिक टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, उस टाइम पर उसकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, समझने की कैपेबिलिटी कितनी है, किस तरह की है, उससे उसकी साउंडनेस ऑफ माइंड को जज किया जाएगा. जैसे कोई व्यक्ति अगर मेंटल इलनेस का शिकार है, मेंटल इलनेस मतलब वो टर्म्स को, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को या जनरल टर्म्स को भी उतने अच्छे से नहीं समझ पाता है, तो वो मेंटल इलनेस की कंडीशन होती है. लेकिन अगर वो पार्शियली साउंड माइंड का रहता है, जैसे कुछ ड्यूरेशन उस पर डिमेंशिया या कोई और ऐसी मेंटल इलनेस सवार रहती है जब वो टर्म्स को नहीं समझ सकता, और एट टाइम्स वो हर चीज़ को बहुत परफेक्टली समझ सकता है, जज कर सकता है, तो जब वो साउंड माइंड का है, जब वो चीज़ों को समझ सकता है, उस टाइम पे अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. लेकिन जब वो उस मेंटल इलनेस का शिकार है और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को, टर्म्स को नहीं समझ सकता, उस टाइम पर किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. साउंडनेस ऑफ माइंड इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल, ड्रग, इससे भी अफेक्ट होती है. कोई भी व्यक्ति जो अल्कोहल या किसी ड्रग के इन्फ्लुएंस में है, उस टाइम पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हेविली इंटॉक्सिकेटेड, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अल्कोहल या ड्रग्स का असर है, उस टाइम पर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा. लेकिन जब वो नॉर्मल है, किसी तरह का ड्रग या किसी अल्कोहल के कब्जे में नहीं है या उस पर किसी चीज़ का असर नहीं है, उस समय अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. तीसरी इनकैपेसिटी है मेंटल डिस्टर्बेंस, लाइक इडियट्स और ल्यूनेटिक्स, या कोई बीमारी की वजह से, हाई फीवर, या कई बार इस कुछ बीमारियों की वजह से कुछ समय के लिए वो पर्सन अपनी कैपेसिटी खो देता है या वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है. तो अगर किसी बीमारी के चलते कुछ समय के लिए वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उस दौरान किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा. इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस क्या हैं? ल्यूसिड इंटरवल्स एंड नेसेसिटीज़. जैसा अभी बताया कि मेंटल इलनेस का शिकार है या किसी और तरह की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, लेकिन बीच बीच में वो मेंटल कैपेसिटी उसकी प्रॉपर होती है,
तो उस टाइम पर किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। दूसरे टाइम पर जब उसकी मेंटल क्लैरिटी नहीं है या मेंटल कैपेबिलिटी उतनी सही नहीं है, उस टाइम पे किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। दूसरी, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नेसेसिटीज को भी डिफाइन किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति, वेदर ही इज ऑफ साउंड माइंड और नॉट, वेदर उस जब वो नेसेसिटी सप्लाई की गई हैं तब वो अनसाउंड माइंड का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नेसेसिटीज की सप्लाई के लिए सप्लायर उससे कॉस्ट रिकवर कर सकता है, बट फ्रॉम प्रॉपर्टी, नॉट फ्रॉम द पर्सन। उसकी प्रॉपर्टी से वो उन सप्लाईज की कॉस्ट को रिकवर कर सकता है। नेसेसिटीज क्या होती हैं वो मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। नेसेसिटीज में क्या आएगा? मेडिकल केयर जो उस व्यक्ति को दी गई है, फूड या क्लोथिंग या किसी भी तरह का शेल्टर उसको प्रोवाइड किया गया है, तो वो नेसेसिटीज में आएगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है? केवल इस वजह से ये पॉइंट डाला गया, ये एक्सेप्शन डाला गया है जिससे कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को दिखाते हुए कोई भी व्यक्ति चीजों का फायदा ना उठाए और अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है उसकी मदद करने से कोई भी पीछे ना हटे। ये दोनों ही चीजों को कवर करते हुए ये एक्सेप्शन डाला गया है। ये इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो साउंड माइंड का हो या अनसाउंड माइंड का हो, उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल होती रहे उसके एक्सप्लॉयटेशन के बिना। तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ये वॉइड हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है या प्रोटेक्टेड हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जो कोई भी अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के साथ किया जा सकता है, समवन हु इज लैकिंग मेंटल कैपेसिटी, वो वॉइड है। इसका लीगल स्टेटस क्या है? वॉइड एब इनिशियो, मतलब जब से वो कॉन्ट्रैक्ट बना है, जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इनिशिएशन से ही वॉइड माना जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस में उसको वॉइडेबल भी किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन सर्टेन एक्सेप्शनल कंडीशन। अब प्रोटेक्ट करने के लिए किसी के राइट्स को कोर्ट हो सकता है ऑर्डर करे रिस्टिट्यूशन, मतलब ओरिजिनल जो जिस कंडीशन में पार्टीज थी उस कंडीशन में उस पार्टी को पहुंचाया जा सके, या गुड फेथ में अगर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इनकैपेसिटी की वजह से कोई भी उनको लॉस ना हो। और इस पर्टिकुलर साउंडनेस ऑफ माइंड का जो एक लीडिंग केस है वो केस है मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो जब भी आप साउंडनेस ऑफ माइंड को एक्सप्लेन करें, आप इस लीडिंग केस का एग्जाम्पल जरूर डालें कि कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किस कंडीशन में वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। अब जब साउंडनेस ऑफ माइंड की बात करते हैं तो ये क्यों कहा गया है कि इसको डालना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्यों जरूरी समझा गया था? एक, कि जो व्यक्ति साउंड नहीं है माइंड से उसको एक्सप्लॉइट लोग कर सकते हैं, तो जस्ट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ये कंडीशन डाली गई है। और ये इंश्योर करने के लिए कि केवल जेन्युइन कंसेंट ही दी जाए और उसी के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बने। नेक्स्ट, टू बैलेंस फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विथ प्रोटेक्टिंग दोज लैकिंग कैपेसिटी, जिनमें कैपेसिटी नहीं है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और एक सिंपल रिफ्लेक्शन है सोसाइटी के कमिटमेंट का कि फेयरनेस से के साथ डीलिंग्स की जाए, किसी तरह का कोई अनएथिकल काम सोसाइटी में ना हो। सो ये साउंडनेस ऑफ माइंड एक तरह से गार्जियन है कॉन्ट्रैक्चुअल जस्टिस का। आई होप थिंग्स आर क्लियर। अगर आप कोई और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।